Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to teach you a very didactic short story of Guy de Maupassant. Guy de Maupassant was a French writer and he is called the master of short story. He was born in 1850 and died in 1893. The story that we are going to explain that is the piece of string. स्ट्रिंग का एक टुकड़ा. स्ट्रिंग दी आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, और स्ट्रिंग कहते हैं डोरी का एक टुकड़ा, धागे का टुकड़ा, रस्से का टुकड़ा. लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि धागा और होता है, रस्सी और होता है, डोरी और होती है, लेकिन रस्सा और होता है. धागे को थ्रेड कहते हैं, डोरी को कॉर्ड कहते हैं, CORD कॉर्ड, रस्सी, और बड़े रस्से को रोप कहते हैं. यहाँ बात हो रही कॉर्ड की. तो पीस आपको पता है टुकड़ा है, ऑफ जो है ना पोजेशन के लिए लगाया है, दोनों के दरमियान कॉन्टेक्ट करने के लिए. ये स्टोरी जहाँ शुरू होती है, इससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि खाली उर्दू तर्जमा तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं. इसकी डेप्थ में जब तक नहीं आप जाएंगे, इसकी रूह तक नहीं जाएंगे, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्टोरी क्लियरली. सो इसकी बैकग्राउंड जो है सारी की सारी, मैंने बताया ना फ्रेंच राइटर है. इस फ्रेंच का एक इलाका है नॉर्मंडी. नॉर्मंडी का एक गांव है गॉड्रिवल, वहाँ इसका सारी की सारी सेटिंग है. नॉर्मंडी वही इलाका है जहाँ का एक किंग विलियम कॉन्करर जो था, उसने बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जीत कर हेरोल्ड को शिकस्त देकर ब्रिटानिया पे कब्ज़ा किया था 1066 में. और उसने ब्रिटानिया पे कब्ज़ा करके तो सारी ज़मीन अपने कब्ज़े में ले ली. फिर उसने अपने फ्यूडल लॉर्ड्स रखे, उनको डिवाइड कर दी. उनके थ्रू फिर अपने वो ऑब्जेक्टिव हासिल करते थे, अपने एम्स हासिल करता था. फिर उसने वही सिस्टम जब अंग्रेज़ बर्रे सगीर में आए तो यहाँ राज कर दिया, राजा सिस्टम. राजों का भी यही था, राजे बराए नाम थे, सारे का सारा माल तो वो लेके जाते थे. उनके महसूलात, उनकी क्रॉप्स, और इवन के आर्मी में जो भर्ती होनी थी. आपका क्या ख्याल है कि आर्मी में भर्ती होने के लिए बरतानिया से लोग आते थे? यहीं से लोग देते थे. ये लोग जो राजे महाराजे हैं, 650 के करीब राजा महाराजा थे अंग्रेज़ दौर में, जो उनके जो रहमो करम पर थे, जो उनके जिसे कहते हैं कि एंग्लोमानिया, अंग्रेज़ों से मोहब्बत करने वाले लोग थे. तो वही सिस्टम फिर पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान में आ गया, यहाँ भी ज़मीनें ऐसी बांटी गई. तो वही उसी की बात कर रहा हूँ. विलियम जो थे नॉर्मंडी का, नॉर्मंडी से आया था, वो बरतानिया पे आके कब्ज़ा किया था. चूँकि बरतानिया की लैंग्वेज इंग्लिश थी, उसके लोग इंग्लिश बोलते थे, लेकिन उसके पादरी प्रीस्ट वो लैटिन बोलते थे, और ये खुद फ्रेंच बोलता था. इसने कोशिश की इंग्लिश सीखने की, लेकिन ना सीख सका. तो इसने पूरे मुल्क में ही जो था ना वो फ्रेंच राज कर दी. इसने कहा कि फ्रेंच विल बी द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री एज वेल एज द कोर्ट. दरबारी ज़बान भी और लोग भी फ्रेंच बोलेंगे. ज़ाहिर है जो लोग शायरी करते थे, राइटर थे जो लोग, उनका तो नुकसान हुआ, क्योंकि शायरी तो इंग्लिश में करते थे, उनके वो इची पीची को जानते थे. लेकिन फ्रेंच बोलना तो चले बोल सीख सकता है 1-2 महीनों में, लेकिन उसके अंदर पोइट्री लिखना, ड्रामे लिखना, शॉर्ट स्टोरी लिखना, ये इतना ईजी नहीं था. तो उस वक्त फिर जो लिटरेचर में थोड़ा ठहराव आ गया, हाइबरनेशन में चला गया लिटरेचर. बाद में फिर जाके इसमें रेनेसांस हुआ, रीबर्थ हुई, वो एक लंबी कहानी शुरू हो जाएगी. तो उसी की बात कर रहे हैं, विलियम की, जो नॉर्मंडी का ड्यूक था. वहाँ सारी सेटिंग है स्टोरी की. इस स्टोरी के कुछ करैक्टर हैं, वो मैंने लिख दिए हैं आपको. देखिए करैक्टर इसके जो होते हैं, ज़ाहिर है फ्रेंच स्टोरी है, इसका नाम भी फ्रेंच है, गी डे मोपासां. तो गी जो है ये यहाँ फ्रेंच में गी बोलेंगे इसको, वरना GUY गाय अलग वर्ड है. गाय फॉक्स एक बोनफायर नाइट है जो मनाते हैं ब्रिटिश में 5 नवंबर को. हर साल 5 नवंबर को ब्रिटिश वाले गाय फॉक्स डे मनाते हैं. उनकी पार्लियामेंट पे हमला किया था कुछ लोगों ने, ये उसकी अलग से कहानी है. वहाँ गाय बोलेंगे, GUY गाय फॉक्स. लेकिन एक और गाय बॉय को भी कहते हैं, गाइज बॉयज़. तो ये यहाँ गी बोलेंगे, चूँकि यहाँ ये फ्रेंच वर्ड है, यहाँ ये इंग्लिश वर्ड नहीं है. इसी तरह इसका जो पहला करैक्टर है ना वो है, अच्छा मैंने आपको बता दिया था, इसकी सारी की सारी सेटिंग जो है वो एक गांव है नॉर्मंडी का, और गांव का नाम है गॉड्रिवल. उस गांव के बाहर एक मंडी लगती है, एक यूँ कह लें कि एक बाज़ार है, जिस तरह हानली बाज़ार है जो है ना ड्रामे में भी दिखाया जा रहा है आजकल. तो ये हानली बाज़ार की तरह का एक बाज़ार लगता था. उस बाज़ार में हर तरह का लेन देन होता था, हर तरह की ख़रीदो फरोख्त होती थी.
क्या था उसमें, बकरे बकरियां भी बिकते थे, जानवर भी बिकते थे, उसमें क्रॉप्स भी बिकती थी, चावल गंदम गन्ना, उसमें गुड़ शक्कर हर चीज़ बिकता था, उसमें कारपेट कालीन भी बिकते थे, उसमें मोची भी बैठे होते थे। उसमें जो ज़्यादा काम था ना वहाँ रेड़ों पे होता था, रेड़ों पे कार्ट्स। और कार्ट्स कौन खींचता है, या वो कैमल होंगे, या वो हॉर्स होंगे, या वो डोंकी होंगे, या वो म्यूल होंगे। तो यहाँ बात हो रही है इन सारे के सारे जानवरों को जो वहाँ खींचते थे उनका सामान, उस सामान को उठाने वाले मंडी में मजदूर भी चाहिए होंगे, और उनके घोड़ों की जो है वो नाले बनाने वाले, घोड़ों के शूज़ बनाने वाले, घोड़ों की सैडल बनाने वाले, घोड़ों की ब्राइडल बनाने वाले, वो भी वहाँ होंगे, जिसको हम हार्नस मेकर कहते हैं, वो भी वहाँ होंगे। तो ये हर तरह के लोग उस मंडी में थे, उस मार्केट में होते थे। तो बात जो मैंने आपको कहा था कि गोडरीवल जो गांव है उससे लेके मंडी तक एक रोड जाता है, उस रोड पे ये सारा वाक़या पेश आया है, उस रोड की सेटिंग है, नॉर्मंडी का इलाका मैंने आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं शॉर्ट स्टोरी की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि हर शहर का एक मरकज़ होता है, उसे हम सिटी सेंटर कहते हैं। वहाँ पे लोग शाम को अपनी तजारत के बाद बैठते हैं, लेबर भी होते हैं, मालिक भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। हर तरह की गाड़ियों पे लोग आते हैं, और पैदल भी लोग आते हैं, गधों पे भी लोग आते हैं, अपनी कार्ट्स पे भी लोग आते हैं। तो ऐसा ही एक बाज़ार है वहाँ एक होटल भी है, ढाबा कह लें, होटल कह लें, रेस्टोरेंट कह लें, बड़ा सा। उसमें हर तरह के खाने पकते हैं, शाम को लोग खाते हैं, जिनकी ज़्यादा बिक्री होती है वो ज़्यादा अच्छा खाते हैं, जो गरीब होते हैं वो दाल चना खा लेते होंगे। तो वो सारे के सारे लोग शाम का टाइम में खाना खा रहे हैं, और वहाँ एक पब्लिक हॉल है। उस पब्लिक हॉल का एक मुंशी है जिसे हम कहते हैं केयर टेकर कह लें, मुंशी कह लें, मैनेजर कह लें, जिसका नाम है मिस्टर जेम्स। और मिस्टर जेम्स उसका हमारे जो सिलेबस है ना पाकिस्तान में, उसका नाम रखा गया है। उसका फ्रेंच नाम ये नहीं है, उसका नाम है मेट फॉर्चून हॉबरकी। ये फ्रेंच नाम है, और ये फ्रेंच दूसरी इंडिया में सिलेबस पढ़ाया जाता है, वहाँ यही नाम लिखा है फ्रेंच हॉबरकी, और बांग्लादेश में भी यही नाम है हॉबरकी। बाहर के जितने सिलेबस पढ़ाए जाते हैं हॉबरकी ही नाम है उसका। पाकिस्तानी सिलेबस में इसका नाम है मिस्टर जेम्स। कौन है ये? केयर टेकर है वहाँ का, हॉल का, जो मालिक कह लें आप, रखवाला कह लें आप। वो जा रहा था उसी रोड के ऊपर जो मैंने बताया ना, गोडरीवल से मार्केट तक जो रोड जाता है उस रोड के ऊपर वो जा रहा था। सुबह 9 और 10 बजे का टाइम था। उसका पर्स कहीं गिर गया। पर्स क्या था? ब्लैक रंग का लेदर का पर्स था। उसमें 500 शिलिंग्स थे, शिलिंग कहते हैं करेंसी। 500 शिलिंग थी उसके अंदर, और प्लस क्या था, कुछ उसके बिजनेस पेपर थे, कार्ड हो सकते हैं, कुछ और बिजनेस पेपर हो सकते हैं। वो वहाँ गिर गया। अब ये आ गया है, अभी तक किसी को नहीं पता गिरा है कि नहीं गिरा। अब शाम का टाइम है, सारे खाना खा रहे हैं, तो अचानक एक ड्रम बीटर आता है। ड्रम बीटर कह लें, ट्रम्पटर कह लें आप उसको, और टाउन क्रायर कह लें। ट्रम्पटर भी यूज़ हुआ है। ट्रम्पटर आपने एक पोइम पढ़ी थी तातारी, जिसको वाल्टर डी ला मेयर ने लिखा था, उसमें भी एक यूज़ हुआ था ट्रम्पलर। यही था समनर के जो बादशाह के आने पे वो अनाउंसमेंट करता है कि बादशाह सलामत आ रहे हैं। तो यहाँ टाउन क्रायर होते थे जो टाउन में जाके ढोल बजा के अनाउंसमेंट करते थे कि ये बादशाह की तरफ से ऑर्डर है। तो वहाँ एक ट्रम्पटर आ गया है, वहाँ एक ड्रम बीटर आ गया है, टाउन क्रायर आया है, उसने आके ड्रम बजाया है, तो सारे लोग एक्टिव हो गए हैं। दे टर्न टुवर्ड द ड्रम बीटर, उसकी तरफ तवज्जो हो गए हैं कि अब देखिए क्या अनाउंसमेंट होने वाली है। पहले वो ढोल बजाता है, फिर ढोल बंद करता है, फिर वो अनाउंसमेंट करता है। अब वो अनाउंसमेंट कर रहा है। क्या अनाउंसमेंट की? उसने कहा है कि आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच इस रोड के ऊपर मिस्टर जेम्स का ब्लैक लेदर का पर्स गुम हो गया है, जिसमें 500 रुपये हैं, 500 शिलिंग्स हैं, प्लस उस पर बिजनेस पेपर हैं, और जिसको मिले वो शहर के मेयर के पास, मेयर के ऑफिस में जमा करा दे, और जो पर्स ढूंढ कर लाएगा उसको 20 शिलिंग्स इनाम दिया जाएगा। ये था अनाउंसमेंट। जब ये अनाउंसमेंट करके चला जाता है तो अब लोगों को पता चलता है कि मिस्टर जेम्स का पर्स गुम हुआ था। पहले मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया था, अब रियल में पता चलता है ड्रम बीटर की अनाउंसमेंट से कि किसका पर्स गुम हुआ है, किसका? मिस्टर जेम्स का। और वो कौन है? हॉबरकी उसका नाम है, फ्रेंच नेम, फॉर्चून हॉबरकी। अब वो जब ये अनाउंसमेंट करके चले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद एक चीफ ऑफ पुलिस आ जाता है, पुलिस का चीफ आ जाता है। ये दूसरा करैक्टर आ गया है।
क्लियर। पहला करेक्टर क्या था, मिस्टर जेम्स, हॉबर की उसका नाम था। दूसरा करेक्टर है पुलिस वाला, चीफ ऑफ पुलिस, वो आके ऐलान करता है इज़ देयर एनी मिस्टर हुबर्ट, क्या यहाँ कोई मिस्टर हुबर्ट है। अब ये दूसरा करेक्टर आ गया, हुबर्ट कौन था, ये पुलिस जिसको तलाश कर रही वो आखिर वो कौन था, यही इस कहानी था, यही इस कहानी का जो है ना प्रोटागोनिस्ट है। प्रोटागोनिस्ट कहते हैं हीरो, ही इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। उसका नाम क्या है, मिस्टर हुबर्ट, और फ्रेंच में उसका नाम है मैट हॉचीकॉर्न। मैट हॉचीकॉर्न फ्रेंच में नाम है, आपकी बुक में यूज़ हुआ है मिस्टर हुबर्ट। इसको तलाश कर रहा है पुलिस वाला, वो कह रहा है कि उसने कहा जी मैं बैठा हूँ, किसी कॉर्नर में बैठा हुआ था। फिर वो उठ के आता है तो आके पूछता है पुलिस वाले जी क्या बात है। उसने कहा था आई वांट टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द पर्स दैट हैज़ बिन लॉस्ट दिस मॉर्निंग। आज एक सुबह पर्स गुम हुआ है, आपसे उसके बारे में पूछगिछ करनी है, आइए मेरे साथ मेयर के ऑफिस में। तो पुलिस वाला लेकर उसको मेयर के ऑफिस में चला जाता है। वहाँ मेयर होता है, मेयर भी ऐसा दिखाया है, अच्छा ये जेहन में रखिए, ये ऑटम दिखाया है, ऑटम की शाम दिखाई है, शाम का वाक़या है सारा। ऑटम ख़ज़ां होती है, ख़ज़ां नेगेटिव को शो करती है, और स्प्रिंग होती है बहार, तो वो पॉजिटिव को शो करती है। तो यहाँ हर बंदा ही आपको नेगेटिव नज़र आएगा। देखिए जजमेंट होनी चाहिए ना, जिस इलाके में आप रहते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, आपको पता होता है कि ये मेरा मुलाजिम ऐसा है, ये लोग ऐसा है, ये चोरी करता है, ये नहीं करता, ये अच्छा है, ये सादा लो है। और जिसकी ये बात हम कर रहे हैं मिस्टर हुबर्ट की, जिसको पुलिस लेकर गई है ना, वो इंतहाई सादा, इंतहाई इनोसेंट, हार्मलेस पर्सन है। वो 60 साल से ज़्यादा का है, वो बीमार भी है वो, लेकिन पुलिस को उस पर शक कैसे हुआ, अब देखें आगे जाके कहानी आगे बढ़ती है। उसको जाके वो मेयर के ऑफिस में जाते हैं, वेयर वहाँ बड़ा हट्टा कट्टा स्टडी लगाया लफ्ज़ उसने बैठा होता है, वो भी नेगेटिविटी को शो करता है। मेयर को तो पता होता है, या जो मुंशी होता है, या जो केयर टेकर ऑफ द हॉल, उसको सारे लोगों का पता होता है कैसी मेंटेलिटी के लोग हैं यहाँ। लेकिन अब उससे मेयर पूछता है कि हैव यू स्टोलन द पर्स ऑफ मिस्टर जेम्स। उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं चुराया। उसने कहा नहीं, सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान पर्स गिरा है और आपको नीचे से उठाते हुए किसने देखा है, हमारे पास आई विटनेस है। तो वो कहता है किसने देखा मुझे, चूँकि वो सच्चा था तो इसलिए वो थोड़ा गुस्से में भी हुआ, किसने मुझे देखा है। तो अब मेयर उससे कहता है तुम्हें देखने वाला ये तीसरा अब करेक्टर आ रहा है, तुम्हें जो देखा है मिस्टर मनाना ने देखा है। मिस्टर मनाना जो है, मैंने आपको बताया ना, मिस्टर मनाना इंग्लिश नाम है, और हम ये कहानी इंग्लिश में कन्वर्ट हुई है, और जो इसका असल नाम था वो फ्रेंच नाम था, वो था मेलेंडेन, मैट मेलेंडेन नाम था, और कन्वर्ट होकर इंग्लिश में बन गया है मिस्टर मनाना। आप देखिए ना, जब हज़रत यूसुफ, कनान में आपका नाम था यूसुफ, मिस्र में आपका नाम रखा गया यूजारसीफ और यूसुफ एक ही बात है, सिर्फ मिस्री में उसको कन्वर्ट होके जिस तरह दानियाल से डैनियल बन जाता है, तो ऐसे ही ये नाम कन्वर्ट किए हुए इंग्लिश में हैं। ये फ्रेंच नाम और है, इंग्लिश नाम ये हैं। तो ये इसका नाम जो था वो यही था। उसने कहा था कि मेलेंडेन जो है उसने तुम्हें देखा है पर्स उठाते हुए। तो अब वो उसको फ़ौरन जो है ना, उसको फ़ौरन शक गुजरा। उसने कहा हाँ, जब मैं नीचे झुक रहा था कुछ उठाने के लिए तो मुझे मनाना ने देखा था, ये अपनी घर के छत पे खड़ा था या घर के दरवाजे पे खड़ा था, मैं नीचे झुका था कुछ उठाने के लिए तो इसने मुझे देखा था। लेकिन कह रहा है वो पर्स तो नहीं था, वो तो मैंने उठाया था नीचे से पीस ऑफ स्ट्रिंग की बात हो रही है। अच्छा यहाँ मैं आपको बात रोक के बताता चलूँ, जो मिस्टर हुबर्ट है ना, जिसे कहते हैं ना मैट हॉचीकॉर्न, ये इसको एक बड़ी आदत है, अच्छी है या बुरी है वो आप बता देंगे, कि वो नीचे से जो चीज़ मिलती है ना यूज़फुल, वो उठा के अपने पास रख लेता है। खा वो कील है छोटा सा, खा वो रस्सी का टुकड़ा है, खा कोई और चीज़, चूँकि ये काम करते हैं मजदूरी का, कभी बोरी का मुंह बांधना पड़ता है, शायद कोई रस्सी मिल गई हो, या किसी जानवर के गले से घंटी गिर गई तो उसमें रस्सी डाल के बांधनी हो, रस्सी घंटी कुछ जानवर की चीज़ गिरी हो, तो कुछ भी चीज़ ज़मीन से जो गिरती है ना, वो उठा के अपने पास रख लेता है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज वेरी थ्रिफ्टी पर्सन, ही वॉज वेरी इकोनॉमिकल पर्सन, वो बड़ा कफात शार या कंजूस कह लें, ऐसा आदमी था वो, ये उसकी आदत थी। और जब ये नीचे से रस्सी पड़ी उठा रहा था ना, तो मिस्टर मनाना ने इसको देखा था, यानी मेलेंडेन ने इसको देखा था। तो इसने और ज़्यादा ना जिसे कहते हैं और ज़्यादा चौड़े होकर उसको दिखाया था, क्योंकि ये मैंने बताया ना थोड़ी कि इनकी लगती है आपस में, क्लैश था। वो भी बताता हूँ क्यों था क्लैश।